हैं बड़ी खबर का। ये बड़ी खबर आपको बताएं, आज शाम 5 बजे होगी भारत पाकिस्तान डीजीएमओ की बातचीत। सीजफायर के बाद आज पहली बार बातचीत होगी। सूत्रों के हवाले से जानकारी, भारत केवल पीओके पर ही करेगा बात, तो आतंकवादियों को भारत को सौंपने पर हो सकती है बात। तो शाम 5 बजे भारत पाकिस्तान डीजीएमओ की बातचीत होगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीजफायर के बाद आज पहली बार बातचीत होगी। तो भारत केवल पीओके पर ही बात करेगा, सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है। आतंकवादियों को भारत को सौंपने पर भी बात हो सकती है, तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो सीजफायर के बाद आज पहली बार बात होगी। तो अब से कुछ ही समय बाद भारत और पाकिस्तान डीजीएमओ की जो बातचीत है वो शुरू हो जाएगी। तो आतंकवादियों को भारत को सौंपने पर भी बातचीत हो सकती है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता अपराजिता श्री जुड़ गई हैं। अपराजिता, शाम 5 बजे दोनों देशों की डीजीएमओ की बातचीत होगी। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से हालांकि से पहले करीब 12 बजे जो पहले से शेड्यूल किया गया था कि डीजीएमओ की दोनों देशों के वार्ता होने वाली है, हालांकि ये शेड्यूल रीशेड्यूल हो गया और अभी से थोड़ी देर बाद यानी 5 बजे ये प्रेस वार्ता माफ कीजिएगा, ये जो वार्ता है वो होने वाली है दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच में। महत्वपूर्ण बेहद ही माना जा रहा है इसे, जिस तरीके से अपनी शर्तों पर सीजफायर को लेकर बात बनी है, समझौता हुआ है दोनों देशों के बीच। उसके बाद फिर अब जिस तरीके से सीजफायर के बाद पहली ये वार्ता होने वाली है, उसके साथ साथ महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है कि जिस तरीके से क्या कुछ चीजें टेबल पर रखी जाएगी, ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि सीजफायर को लेकर उल्लंघन किया गया, उसके बाद फिर उसे मान भी लिया गया। क्या कुछ चीजें रखी जाएगी टेबल पर, चाहे पीओके हो जाए, सीजफायर हो जाए, भविष्य में क्या दोबारा अगर पाकिस्तान करता है तो किस तरह का रुख इंडिया अपनाता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा जो कड़ा रुख इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया था पहलगाम आतंकी हमले के बाद तो क्या उन मसलों को भी लेकर डिस्कशन किए जाएंगे। इन सभी हालांकि देखने वाली बात होगी क्या कुछ ये टेबल की जाती है। तो बिल्कुल इंतजार किया जा रहा है 5 बजे का दोनों डीजीएमओ के बीच में प्रेस वार्ता, दोनों डीजीएमओ के बीच में वार्ता होने वाली है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ चीजें टेबल पर दोनों देशों के बीच में रखी जाती है। बिल्कुल अपराजिता, देखिए हालांकि अब से कुछ ही देर बाद ये बातचीत जो है वो शुरू हो जाएगी, लेकिन सीजफायर के बाद आज पहली बार बात होने वाली है अपराजिता। और सूत्रों के हवाले से तो ये भी जानकारी सामने आ रही है कि भारत केवल पीओके पर ही बात करेगा या फिर कुछ और अहम बिंदुओं पर भी बातचीत हो सकती है। बिल्कुल, देखिए साधना, जिसका मैंने अभी तुरंत जिक्र किया कि जिस तरीके से कई मसले हो जाते हैं और इस वार्ता में महत्वपूर्ण है कि क्या क्या मुद्दे टेबल पर रखे जाएंगे, तो बिल्कुल पीओके भी हो सकता है और इसके साथ साथ कई और मसले हैं, यानी सीजफायर, टेररिस्ट को किस तरीके से वापस इंडिया को सौंपा जाए या फिर जो टेररिस्ट के ठिकाने हैं यानी 21 ठिकाने जिस तरीके से कल ब्रीफिंग में बताए गए थे, क्या उन ठिकानों को और भी क्या नष्ट किया जाएगा इंडिया के द्वारा या क्या कुछ चीजें रहेगी। हालांकि देखिए इंतजार करना होगा, मगर बिल्कुल सूत्र के हवाले से कई जानकारियां भी सामने आ रही है कि संभव है पीओके से लेकर बातचीत किया जाए या फिर सीजफायर को लेकर या फिर जिन चीजों को होल्ड पर डाला गया था पहलगाम आतंकी हमले के बाद डिसीजन किए गए थे, उन पर भी चर्चा हो सकती है। जी बिल्कुल अपराजिता, हालांकि इससे पहले जब प्रेस ब्रीफिंग शुरू हुई, भारतीय सेना के डीजीएमओ ने प्रेस ब्रीफिंग करते हुए पाकिस्तान की जो झूठ की पोल है वो जरूर खोली। इसी के साथ ही कई और विषयों पर भी जिस तरह से उन्होंने बातचीत की है, दुश्मन के नाकाम साजिश का जो एक वीडियो भी जारी किया था। अपराजिता, अब फिलहाल क्या माना जाए, क्योंकि अभी अगर अब यहाँ पर बातचीत की जाए तो पीओके पर तो बात हो ही सकती है, सूत्रों के हवाले से ये भी जानकारी सामने आ रही है। आतंकवादियों पर भी क्या बातचीत हो सकती है, इसके अलावा क्या माना जाए और किन किन बिंदुओं पर भी बात होगी? बिल्कुल, देखिए आतंकवाद पर बिल्कुल चर्चा हो सकती है और संभव है चर्चा होना, क्योंकि इंडिया के द्वारा जिस तरीके से स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि जीरो टॉलरेंस टू टेररिज्म, किसी भी प्रकार के आतंकवाद को, आतंकवादियों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जो सीजफायर जो समझौता हुआ है वो टेररिज्म को लेकर नहीं है, यानी इस सीजफायर का उल्लंघन अगर टेररिज्म के लिए किया जाता है तो उसे उल्लंघन नहीं माना जाएगा। ये तमाम चीजें जरूर बात की गई होगी और जिस तरीके से रिपोर्ट भी सामने आ रही है, हालांकि पुष्टि अभी तक इन बातों की नहीं हुई है, मगर बिल्कुल ये चीजें जरूर भारत के द्वारा रखी गई होगी। हालांकि कई और मसले भी हो जाते हैं, जिस तरीके से मैंने अभी जिक्र किया कि किस ठिकाने टेररिस्ट के जिन्हें चिन्हित किया गया था,
बिल्कुल प्राजिता, आप बने रहिए, मैं लौटूंगी आपके पास। न्यूज एडिटर ज्योति सांगवान भी जुड़ गई है इस खबर पर ज्यादा जानकारी और बातचीत करने के लिए। ज्योति, देखिए अब से कुछ ही समय बाद दोनों देशों की डीजीएमओ की बातचीत शुरू हो जाएगी। क्या माना जाए, इस बातचीत में क्या कोई कंक्लूजन निकलेगा या फिर तमाम विषयों पर बातचीत हो सकती है? बिल्कुल, देखिए शनिवार से सीज फायर दोनों देशों के बीच लागू है और जब सीज फायर का फैसला दुनिया के सामने आया उसी वक्त ये कह दिया गया था 12 मई को 12 बजे आज दोपहर 12 बजे हॉटलाइन के जरिए दोनों देशों के डीजीएमओ की बातचीत होनी थी। हालांकि उसे पोस्टपोन किया गया और खबर जो कि अपराजिता भी अभी बता रही थी कि शाम 5 बजे अब से कुछ ही देर बाद दोनों देशों भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ बात करेंगे। तो आप कह रहे हैं क्या कोई निष्कर्ष निकलेगा? तो निष्कर्ष, क्योंकि सीज फायर लागू हो चुका था और भारत की ओर से कहा गया था भारत अपनी शर्तों पर सीज फायर के लिए तैयार हुआ है। अब बहुत बड़ी बात अपने आप में ये भी है कि भारत की ओर से ये भी साफ किया गया है कि पीओके और पाकिस्तान या पीओके में आतंकवादियों के अलावा भारत किसी भी मुद्दे पर बातचीत नहीं करेगा। तो ये बहुत बड़ी शर्त अपने आप में पाकिस्तान के लिए हो जाती है, क्योंकि सिंधु जल समझौता जो कि लाइफलाइन ही पाकिस्तान की से कहा जाएगा और पानी बंद किया जाना, ये बहुत बड़ा प्रहार पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ भारत का था। अब पाकिस्तान कहीं ना कहीं उम्मीद कर रहा होगा इसकी बहाली की, लेकिन भारत कहीं ना कहीं ये साफ कर चुका है कि इसे लेकर बात नहीं होगी। पीओके को लेकर बात होगी, साथ ही आतंकवादियों को लेकर बात होगी। तो बेहद महत्वपूर्ण अपने आप में डीजीएमओ की बातचीत हो जाती है। साथ ही रात 8 बजे पीएम नरेंद्र मोदी देश के नाम संबोधन उनका रहने वाला है, देश को संबोधित करने वाले हैं। हालांकि कोई जानकारी अभी सामने नहीं आई है कि क्या विषय रहेगा, क्या वो बोलेंगे। लेकिन जिस तरह का पूरा घटनाक्रम चल रहा है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की ओर से जिस तरह के नाकाम हमले करने का प्रयास किया गया, भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया और सीज फायर शनिवार शाम 5 बजे से लागू हुआ। उसके बाद शनिवार रात 11:35 पर पाकिस्तान के पीएम पाकिस्तान को जिस वक्त संबोधित कर रहे थे, उस वक्त भी दुनिया भर के देश उन्हें सुनते नजर आए। लेकिन उनकी भाषा जब सुनी गई, किसी देश के प्रधानमंत्री की भाषा कम से कम ये नहीं हो सकती। बहुत संशय, उलझन, कंफ्यूजन में वो नजर आ रहे थे। और साथ ही एक वोट ऑफ थैंक्स जिसे कहा जाता है कि कोई कार्यक्रम अगर खत्म होता है उसके बाद लोगों के नाम धन्यवाद जिस तरह से वो पढ़ रहे थे, तुर्की की बात हो, चीन का महिमा मंडन वो कर रहे थे, अमेरिका का महिमा मंडन वो कर रहे थे, तो तमाम देशों की चापलूसी करते हुए नजर आए थे, जो किसी भी देश के प्रधानमंत्री की भाषा कम से कम नहीं हो सकती। तो वो भी बेहद हास्यास्पद अपने आप में रहा था। आज पीएम नरेंद्र मोदी का ये संबोधन बेहद अहम रहने वाला है। क्या कोई बड़ा संदेश पूरी दुनिया के नाम उनके संबोधन के जरिए जाएगा? क्या ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह के हालात, तनाव, उधर से हमला, यहां से जवाब जो हुआ, उसके बाद आर्मी हालांकि लगातार जानकारी दे रही थी, अपडेट लगातार किया गया, लेकिन अब पीएम बोलेंगे तो देश ये उम्मीद जरूर करता है कि इस बेहद अहम विषय को लेकर भी कोई ना कोई बात हो। तो पीएम जो भी बोलेंगे वो देश की जनता, देश की सेना, पाकिस्तान की आवाम और दुनिया भर के देश सुनने वाले हैं, क्योंकि पाकिस्तान को करारा जवाब दिया गया है हर बार की तरह 1947 से लेकर अब, जबकि हम ये बात कर रहे हैं, आप ये बुलेटिन पढ़ रही हैं, जब जब मौका आया है जंग का मैदान हो या आतंकी करतूतों को जवाब देने की बात हो, पाकिस्तान को हर बार धूल चटाई गई है। इस बार भी जिस तरह की नापाक हिमाकत पाकिस्तान की ओर से पहलगाम में की गई, मासूम सिविलियंस को निशाना बनाया गया, टूरिस्ट को निशाना बनाया गया, तो अपने सिविलियंस की जान का बदला आतंकियों से लिया गया। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है अपने आप में कि आतंकियों से बदला लिया गया, आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया। लेकिन जो कि भारतीय सेना की ओर से भी कहा गया, आपसे कुछ देर पहले ही हम प्रेस वार्ता सुन रहे थे कि हम यानी भारत आतंक के खिलाफ कार्रवाई करता है, एक्शन लेता है, लेकिन पाकिस्तान खुद के खिलाफ इसे लड़ाई समझता है, क्योंकि आतंक का आका है पाकिस्तान, आतंक का एक ग्लोबल एपिसेंटर जिसे कहा जाए वो पाकिस्तान के। तो आगे भी मिशन तैयार रहेगा, हम अब भी तैयार हैं, ये संदेश भी भारतीय सेना की ओर से दे दिया गया है। शनिवार शाम 5 बजे से लेकर अब तक सीज फायर लागू है और कल रात की हम बात करें खास तौर पर पूरी तरह से लगभग शांति ही देखी गई थी। उससे पहले शनिवार रात को हालांकि छिटपुट गोलीबारी की खबरें जरूर सामने आई, लेकिन भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब उस वक्त भी दिया था। तो शनिवार शाम 5 बजे से लेकर अब तक सीज फायर था। अब भारत अपनी शर्तों पर, भारत के डीजीएमओ अपनी शर्तों पर पाकिस्तान के डीजीएमओ से हॉटलाइन पर अब से कुछ ही मिनट्स बाद बात करने वाले हैं। क्या रहता है, क्या बात होती है, ये भी देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। इस पर भी पूरे विश्व की, दुनिया भर की निगाहें हैं। आज रात 8 बजे पीएम का जो संबोधन होने वाला है वो भी बेहद अहम रहने वाला है, क्योंकि ये केवल भारत पाकिस्तान का मसला अब नहीं रहा, अब राजनीति भी इस पर हो रही है। जिस तरह से सीज फायर हुआ और डोनाल्ड ट्रंप की ओर से सबसे पहले पोस्ट किया गया सोशल मीडिया पर, तो उसे लेकर भी लगातार विपक्षी दल
पीएम को भी, भारत सरकार को भी लगातार निशाने पर ले रहे हैं। सत्र बुलाए जाने की भी मांगे हो रही हैं कि विशेष सत्र बुलाया जाए, सरकार जवाब दे, सरकार स्थिति साफ करे, तमाम तरह की बातें। हालांकि बीजेपी नेता उसे लेकर पलटवार जरूर कर रहे हैं। इस बीच पीएम नरेंद्र मोदी का ये संबोधन होने वाला है, उससे पहले डीजीएमओ की बातचीत होने वाली है, तो दोनों ही खबरें अपने आप में बेहद अहम हो जाती हैं भारत और पाकिस्तान के बीते तनाव को लेकर। बिल्कुल ज्योति, कहा जा सकता है क्योंकि अब से कुछ ही समय बाद अगर दोनों ही देशों की सेना डीजीएमओ की अगर बातचीत होगी तो ऐसे में ये भी माना जा रहा है कि पीओके पर भी भारत बातचीत कर सकता है। हालांकि ये सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है। तो ज्योति, क्योंकि जब सीज फायर का ऐलान किया गया तमाम शर्तों के बीच, उसके बाद पाकिस्तान तमाम जो सीज फायर है उसका उल्लंघन करता हुआ भी नजर आया था। हालांकि पाकिस्तान की फितरत तो है ही, कायराना हरकत तो वो हमेशा से ही करता आया है। तो क्या ये तमाम बातें इन पर भी चर्चा हो सकती है? देखिए, शनिवार शाम 5 बजे जिस वक्त सीजफायर का ऐलान हुआ, उसके बाद भारत क्योंकि सीजफायर पहले भी जब हुआ, युद्ध विराम हुआ, भारत ने इसे बड़ी गंभीरता से लिया, एक गंभीर देश, एक शांति प्रिय देश होने के नाते। लेकिन पाकिस्तान इससे पहले भी इस तरह की हिमाकत करता रहा है। एलओसी पर गोलीबारी, फायरिंग की बात हो या घुसपैठिए भारत में भेजने की बात हो, आतंकियों को पनाह देने की बात हो और भारत के खिलाफ उनका प्रयोग करने की बात हो, पाकिस्तान भारत के खिलाफ ये दशकों से करता आया कि जिसे पूरी दुनिया जानती है। लेकिन आप कह रही हैं कि उस सीजफायर का जो उल्लंघन हुआ, क्या उसे लेकर भी चर्चा हो सकती? संभव है। हालांकि सीजफायर का जैसे ही उल्लंघन हुआ, उससे कुछ ही देर बाद शनिवार रात भारतीय विदेश सचिव की ओर से प्रेस वार्ता भी की गई और उसमें पाकिस्तान को चेताया भी गया कि पाकिस्तान जिस तरह से सीजफायर का उल्लंघन कर रहा है उस पर संज्ञान लेने की बात भी कही गई। साथ ही ये भी कहा गया कि भारतीय सेना को हर हमले का करारा जवाब देने के लिए कह दिया गया है। तो भारतीय सेना को कहीं ना कहीं फ्री हैंड दिया गया था। ये विदेश सचिव की ओर से, विक्रम मिस्री की ओर से पहले भी कहा जा चुका था। उसके बाद कल रात की बात करें, पूरी तरह से शांति रही। अलग अलग जो पाकिस्तान के सीमावर्ती राज्य हैं, जिसमें आप जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, राजस्थान, गुजरात, पंजाब की बात करते हैं, तो पूर्ण रूप से शांति देखी गई। अब डीजीएमओ की बातचीत होने जा रही है पीओके को लेकर और पाकिस्तान में आतंकियों को लेकर, आतंकी ठिकानों को लेकर बातचीत संभव है क्योंकि भारत अपनी शर्तों पर ही सीजफायर को लेकर तैयार हुआ है। भारत पहले, जो कि भारत को लेकर माना भी जाता है कि पहले हम छेड़ते नहीं फिर हम छोड़ते नहीं। ये परिस्थितियां क्यों बनी? क्योंकि पहलगाम में अटैक किया पाकिस्तान ने। उसके बाद ये हालात क्यों बने? क्योंकि हमने आतंकियों के खिलाफ एक्शन लिया लेकिन पाकिस्तान ने उसे अपने खिलाफ एक्शन समझा। पाकिस्तान एक तरह से फेस सेविंग के लिए कि आपको अपना चेहरा दुनिया के सामने दिखाना आ गए, अपने देश के आवाम के सामने ही दिखाना आ गए। सेना का शासन वहां पर है और ये बड़ा कारण रहा। ताबड़तोड़, नाकाम, नापाक हमले करने का भारत पर प्रयास किया गया, सैन्य ठिकानों को टारगेट करने का प्रयास किया गया, सिविलियंस को निशाना बनाने का प्रयास किया गया, हॉस्पिटल से लेकर जो दूसरे संस्थान है भारत के उन्हें भी टारगेट करने का प्रयास किया गया। तो सिविलियंस को निशाना बनाना, सेना को निशाना बनाना, जो कि भारत के संस्कार या फितरत में कभी नहीं रहा, ये इन 3 दिनों में पूरी दुनिया ने देखा है। सीजफायर के लिए तब आप तैयार होते हैं, पाकिस्तान की मैं बात कर रही हूं, जब पाकिस्तान को ये नजर आया, भारत ये कह चुका है कि अब कोई भी हमला होगा तो भारत उसे वॉर मानकर, जंग मानकर उसका जवाब दिया जाएगा। तो पाकिस्तान में इस बात का डर था। पाकिस्तान आईएमएफ से आर्थिक मदद लेने की बात हो तो आर्थिक मोर्चे पर भी अलग थलग पड़ने की बात हो, कूटनीतिक मोर्चे पर भी भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने जिस तरह से पाकिस्तान के किसी भी हमले को कामयाब नहीं होने दिया, तो अपने नापाक प्रयासों में नाकाम होने के लिहाज से भी, और भारत ने जिस तरह से ताबड़तोड़ हमले, हवाई हमले, जवाबी कार्रवाई के तौर पर किए, तो पाकिस्तान पूरी तरह से परास्त हो चुका था। सीजफायर के लिए प्रयास पाकिस्तान ने ही किए, पाकिस्तान के डीजीएमओ ने बातचीत का प्रयास किया, भारत अपनी शर्तों के साथ तैयार हुआ। उसके बाद अब ये बातचीत होने जा रही, शनिवार के बाद आज ही बातचीत होगी, कुछ ही मिनट्स बाद, कुछ ही देर बाद ये बातचीत होनी है। उसके बाद से इस बात पर भी पर्दा उठ जाएगा कि भारत जब अपनी शर्तों पर सीजफायर के लिए तैयार हुआ है तो लगातार जवाबी हमलों से डरा हुआ पाकिस्तान, जो कि शनिवार को मान गया था, तो हम मानकर चलें कि अब भी तैयार ही रहेगा सीजफायर को लेकर। बिल्कुल ज्योति, देखिए हालांकि जब डीजीएमओ और तीनों सेनाओं की डीजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तब उस वक्त भारतीय सेना ने साफ क्लियर भी कर दिया कि हमारी जो लड़ाई है वो सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ है। और इधर पाकिस्तानी सेना की अगर हम बात करें तो आतंकवाद की जो लड़ाई है, उन्होंने अपनी लड़ाई मान भी ली है कि हाँ हमने लड़ाई की थी और पाकिस्तान ने आतंक का साथ भी दिया है, उन्होंने खुद क्लियर आउट कर दिया है।
देखिए, पाकिस्तान हालांकि खुलकर कभी ये नहीं मानता कि, लेकिन भारत बार बार पाकिस्तान को एक्सपोज कर देता है। अलग अलग हमलों के बार बार ये कहते रहे कि हम शामिल नहीं है, आतंकी हमलों में पाकिस्तान का हाथ नहीं है। मुंबई हमले की बात करें, संसद हमले की बात करें, पहलगाम, उरी, पठानकोट, किसी भी हमले की बात करें, पाकिस्तान कभी भी मानने को तैयार नहीं होता है। लेकिन भारत सबूतों के साथ, साक्ष्यों के साथ दुनिया के सामने पाकिस्तान को बार बार एक्सपोज करता रहा है। हालांकि इस बार भारतीय सेना की ओर से, भारत की ओर से जरूर कहा गया कि हम किसी भी ज्वाइंट जांच में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि पाकिस्तान पहले सबूत मांगता है और फिर जांच को प्रभावित करने का, उन्हें छुपाने, बचाने, आतंकियों को बचाने का प्रयास भी करता है। तो भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया और उसके बाद पाकिस्तान की बुखलाहट भी दुनिया ने देखी है। आतंकियों के जनाजे में जिस तरह से पाकिस्तानी सेना चीफ की ओर से फूल भिजवाए गए, या पाकिस्तान की आर्मी के जवानों ने कंधा दिया आतंकियों को, और जो पूरी दुनिया में, भारत ही नहीं अमेरिका की ओर से घोषित आतंकी भी जिस तरह से एक्टिव पाकिस्तान में इस वक्त हो गए हैं, तो पाकिस्तान का चेहरा आतंक को लेकर एक बार फिर से दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। पाकिस्तान भले ही इनकार करता रहे, पाकिस्तान मानने को तैयार ना हो, लेकिन दुनिया बार बार ये देख रही कि आतंक को पनाह देना, आतंक का इस्तेमाल पड़ोसी मुल्कों के खिलाफ करना, भारत के खिलाफ करना, और फिर बार बार इनकार भी करना। लेकिन भारत बार बार जंग के मैदान में भी या इस तरह के मिलिट्री ऑपरेशंस में भी भारत पाकिस्तान को जवाब देता रहा है। इस बार भी जवाब दिया गया है। अब जिस वक्त हम बात कर रहे हैं, सीज़फायर को लेकर बात होने जा रही है और उसी पर इस वक्त नजरें टिकी हुई हैं कि दोनों डीजीएमओ की बात होगी, उसके बाद क्या बात निकलकर सामने आती है। बिल्कुल ज्योति, देखने वाली बात होगी कि जब दोनों देशों के जो डीजीएमओ हैं बातचीत करेंगे तो क्या कुछ रहता है। बहुत शुक्रिया बने रहने के लिए और विश्लेषण करने के लिए, बातचीत करने के लिए ज्योति। विनय न माने जलधि जड़, भय 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। तो समझदार के लिए इशारा ही काफी। हमारी लड़ाई आतंकवाद और आतंकवादियों के खिलाफ थी, इसलिए 7 मई को हमने केवल आतंकवादी ठिकानों पर ही हमला किया था। पर अफसोस इस बात का है कि पाकिस्तानी सेना ने आतंकवादियों का साथ देना उचित समझा और इस लड़ाई को अपनी लड़ाई बना ली। इस परिस्थिति में हमारी जवाबी कार्यवाही अत्यंत आवश्यक थी और इसमें उनका जो भी नुकसान हुआ वे खुद इसके लिए जिम्मेदार हैं। हमारी तरफ से हमारी एयर डिफेंस सिस्टम्स देश के लिए दीवार की तरह खड़ी थी और इसको भेदना दुश्मन के लिए नामुमकिन था। As you all are well aware, this robust AD system comprises of a large variety of multi-layered AD sensors and weapon systems, from point defense weapons like the low-level air defense guns, shoulder-fired manpads, and short-range surface-to-air missiles or SAMs, to area defense weapons like the air defense fighters and longer-range surface-to-air missiles. Encountering the enemy threat vectors over the last week are now being shown on the screen. Shown on the screen is the probable enemy PL-15 missile, which is of Chinese origin. This missile has missed its target, and you can see the pieces now which are available with us. Another weapon system or weapon which was found was a long-range rocket, the pieces of which you can now see on the screen. We have talked about the loiter munitions and the unmanned aerial systems, and here are some of the glimpses of those systems which we have brought down. To your right, with the right undercarriage or the wheel, you can see is the Yeeha system, which is of Chinese origin with Pakistan. You can see some quadcopters and you can see one odd Sonka drone hanging by the wire. All these have been brought down by our trained crew and air defense systems, are now being shown to you on the screen. In fact, 2 of them. This is the strike on the Noor Khan Air Base. And you can see the effect. I'm sure most of you have seen the video. I have also picked it up from your sources only.
And this is the aftermath of our strike at Raimiar Khan Air Base. You can see the massive crater that it has left on its runway. And you can see the pinpoint accuracy of our weapons. So with that, giving you an overview of how our air defense systems have thwarted the enemy drones, their fighter aircraft, their missiles, and resulted in minimal losses on our side. I would only end by saying and emphatically state that all our military bases, all our systems continue to remain fully operational and ready to undertake any future missions should the need so arise. यह मैं स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहता हूं कि हमारी सभी मिलिट्री बेसेस और सारे इक्विपमेंट और सिस्टम्स ऑपरेशनल हैं और जरूरत पड़ने पर अपने अगले मिशन के लिए तैयार हैं और तत्पर भी हैं।